तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के अहमदाबाद पहुंच गए हैं। आज वहां पर भव्य रोड शो का आयोजन किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार अपने गृह राज्य पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देखिए कितना जोरदार तरीके से उनका यहां पर स्वागत किया जा रहा है। तो अहमदाबाद गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है। अहमदाबाद की फिलहाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज अजात्री दाहोद को भी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंचे हैं। ये एक बड़ा रोड शो, एक अद्भुत झांकी का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। और खास बात ये है कि ना सिर्फ अहमदाबाद बल्कि गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज इसी तरह रोड शो होने जा रहा है। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। अलग अलग जिलों को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात मिलने जा रही है। तो गुजरात शहरी विकास प्राधिकरण को 20 साल पूरे हो चुके हैं और खास मौके पर आज ये खास तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के दौरे पर हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनका पहला दौरा है। गुजरात के वडोदरा की आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा पहुंच गए हैं। रोड शो में भारी भीड़ की तस्वीरें आप देखिए। कर्नल सोफिया का परिवार भी यहां पर पहुंचा है, ये भी जानकारी सामने आई है। प्रधानमंत्री रेल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे और इस वक्त आप उनके रोड शो की तस्वीरें देख रहे हैं। तो 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 रोड शो का आयोजन किया गया और 3 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। आज सबसे पहले वो वडोदरा पहुंचे हैं, दाहोद में। इसके बाद उनकी जनसभा होनी है। कई रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन होने भी जा रहा है आज। इसके बाद दोपहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज और अहमदाबाद में भी रोड शो करेंगे और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 6 दिन में 6 राज्यों का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इससे पहले हमने आपको राजस्थान की भी तस्वीर दिखाई थी। अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आज 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंच चुके हैं। वडोदरा सबसे पहले वो पहुंचे हैं। वडोदरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वडोदरा के बाद भुज और अहमदाबाद में भी उनका रोड शो है। उसकी लाइव तस्वीरें सुबह 10 बजे जो निर्धारित समय था, ठीक 10 बजे वडोदरा में रोड शो शुरू हुआ है और फिर 11 बजे दाहोद में जनसभा और रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन करेंगे। तो बेहद खास दिन है आज का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे हुए हैं। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात भी मिलेगी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों गुजरात को। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद आप देखिए किस तरह से गुजरात पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2 दिनों का उनका ये दौरा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे हुए हैं, रहवासी पहुंचे हुए हैं। जमकर उनका अभिवादन यहाँ पर किया जा रहा है। सभी का अभिवादन स्वीकारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे सिक्योरिटी प्रोटोकॉल के साथ आप देख सकते हैं। सारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके हाथ में कितने शान से तिरंगा लहरा रहा है और जिस तरह से बेहद शान के साथ अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर के साथ अब देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन किया जा रहा है। विकास कार्यों की सौगात भी देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग जिलों को। अभी वडोदरा की लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। इसके बाद भुज भी पहुंचेंगे। भुज के साथ ही अहमदाबाद में भी आज उनका रोड शो होने जा रहा है। झांकी में जो आकर्षण का केंद्र रहेंगे वो ब्रह्मोस मिसाइल रहेंगे क्योंकि बेहद अद्भुत इस बार की झांकी भी रखी गई है ताकि जनता को और अच्छे से बताया जा सके कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण था और कितनी बड़ी सफलता है ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के लिए। गुजरात को 77,000 करोड़ की आज सौगात मिलने जा रही है जिससे गुजरात का जो कायाकल्प है वो निश्चित है। न सिर्फ कायाकल्प बल्कि गुजरात के विकास को और रफ्तार मिलेगी। गुजरात के वडोदरा से आप ये लाइव तस्वीर देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा। वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य रोड शो आप देख रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 3 रोड शो करेंगे, 3 अलग अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। सबसे पहले आज उनका दौरा निर्धारित था वडोदरा का, जहां वो रोड शो कर रहे हैं। इसके बाद अब से थोड़ी देर में दाहोद पहुंचेंगे, वहां जनसभा को संबोधित करेंगे और कई रेलवे प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी होने वाला है। दाहोद के बाद भुज पहुंचेंगे और अहमदाबाद में रोड शो करेंगे। और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधीनगर के दौरे पर रहेंगे। महात्मा मंदिर, शहरी विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन में कुल 77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत करेंगे, यानी कि करीब 77,000 करोड़ रुपए की सौगात अलग अलग विकास कार्यों के माध्यम से गुजरात को मिलने जा रही है। ये बड़ी संख्या में यहाँ पर वडोदरा वासी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी संख्या में सिक्योरिटी गार्ड तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, और बीते कई दिनों से यहाँ पर तैयारियां चल रही थी। और देखिए बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है मानो 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो। छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लिए हुए पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे हैं। और ये जश्न है, ये खुशियां हैं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार आप देखिए किस तरह से गुजरात पहुंचे हुए हैं। भगवा जैकेट इस बार उन्होंने धारण किया हुआ है और तमाम छोटे छोटे बच्चे हाथों में तिरंगा लिए हुए खुशी जाहिर कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से बेहद सफल रहा, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और न सिर्फ आतंकी ठिकाने, जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो किस तरह से भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिसके बाद पाकिस्तान ने डर के कारण घुटने टेके। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वडोदरा वासी स्वागत कर रहे हैं। और गुजरात इस लिहाज से भी बहुत खास हो जाता है क्योंकि गुजरात का कई एरिया है जो पाकिस्तान का बॉर्डर एरिया है, और ऐसे में सबसे ज्यादा जो खतरा मंडरा रहा था वो गुजरात के कई हिस्सों में मंडरा रहा था। भुज का भले ही वो एयर स्पेस सेंटर हो या फिर तमाम दूसरे सैन्य ठिकाने हो, यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि गुजरात के उन हिस्सों को निशाना बनाया जा सके जो बॉर्डर एरियाज हैं गुजरात और पाकिस्तान के। ऐसे में गुजरात ने किस तरह से उस दौरान शांतिपूर्ण तरीके से सरकार का और सेना का साथ दिया, बिल्कुल भी अपना हौसला नहीं उन्होंने गंवाया। उसकी तस्वीर आप देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की, उसकी जश्न की तस्वीरें। महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, छोटे छोटे बच्चे सभी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं और सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात दौरा है। वडोदरा से लेकर के कच्छ तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य शानदार स्वागत किया जाएगा। ग्रैंड वेलकम हो रहा है। गृह राज्य पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है। बड़े बंदोबस्त किए गए थे बीते कई दिनों से, और वडोदरा में नारी शक्ति की ताकत भी देखने को मिलेगी। तो वहीं अहमदाबाद के शो में सेना के शौर्य को अनूठे अंदाज में सलाम किया जाएगा। फिलहाल वडोदरा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और पहलगाम आतंकी हमले का ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार गुजरात के दौरे पर हैं। अभी इस वक्त गुजरात से लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वडोदरा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे की शुरुआत वडोदरा से की है। इसके बाद दाहोद जाएंगे, अहमदाबाद जाएंगे और फिर कल गांधीनगर पहुंचेंगे। और देखिए किस तरह से गुजरात पहुंचने पर सबसे पहले वडोदरा में अभूतपूर्व उनका स्वागत किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन हो रहा है। ये संक्षिप्त रोड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके बाद वो रवाना होंगे दाहोद के लिए। वहां पर रेल इंजन की फैक्ट्री का शुभारंभ करेंगे। और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करते हुए वडोदरा वासी। इससे पहले आपको याद होगा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भुज पहुंचे थे। तब ऑपरेशन सिंदूर तो अभी ट्रेलर था, सही समय आने पर पूरी दुनिया को पिक्चर दिखाएंगे, यहीं से गर्जना की थी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। और सबको अब इंतजार है जब
यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तब फिर देश को क्या संदेश देते हैं। तो कई मायनों में बेहद खास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात दौरा। शुरुआत उन्होंने की है इसकी वडोदरा से, जहां पर ये भव्य रोड शो की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमाम महिलाएं, बुजुर्ग, युवा, छोटे छोटे बच्चे इस रोड शो में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए और उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहरी विकास की 20वीं वर्षगांठ में भी शामिल होंगे। कल खास कार्यक्रम आयोजित किया गया है गांधीनगर में, वहां शिरकत करेंगे। मंत्रालय की एक बैठक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया गया, कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे और अब से थोड़ी देर में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और देखिए, ना सिर्फ वडोदरा बल्कि गुजरात के अलग अलग जिलों से आज जनता वडोदरा पहुंची हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक के लिए। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद उनका अभिनंदन यहां पर किया जा रहा है। बीते कई दिनों से यहां पर जोरदार तैयारियां की जा रही थी और कल वडोदरा में देर रात मूसलाधार बारिश का दौर भी देखने को मिला, लेकिन आज सुबह आप देखिए मौसम पूरी तरह से खुला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा में ये रोड शो कर रहे हैं। इसके बाद वो पहुंचेंगे दाहोद और दाहोद में रेलवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे और इसके साथ ही कई अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। अहमदाबाद में भी आज रोड शो का आयोजन किया गया है। अहमदाबाद के साथ ही भुज में भी रोड शो होने जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स पहुंचे हुए हैं, हाथों में तिरंगा लिए हुए, भारतीय सेना के हौसले का प्रतीक, उनके जज्बे को, उनके शौर्य को सलामी देते हुए। तो अभी सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पुष्प वर्षा उनके ऊपर हो रही है। छोटे छोटे बच्चे आप देखिए किस तरह से हाथ में तिरंगा लिए हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहे हैं। तो भुज को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं। भुज कई मायनों में बेहद खास, क्योंकि भुज से ही सीधे खड़े होकर के भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के दांत खट्टे कर दिए थे। कई मोर्चों पर भुज की जमीन से पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तानी आतंकियों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। अब से कोई शब्द नहीं है मेरे पास। कैसे वेलकम किया आज आपने? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैंने पहली बार किसी के इतने अच्छे से दर्शन किए हैं, वेलकम किया है। सुबह से जैसे ही सुबह उठे थे तब से ही एक दिल में एक जुनून था कि हम उनके दर्शन करें, और इतने अच्छे से दर्शन हुए उनका देख के मेरा तो रोम रोम जाग गया है। थैंक यू। राजबाला कलोया। मैं पेशे से एक शिक्षक हूँ और एक एक्स इंडियन प्लेयर भी हूँ। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो सारा जहाँ है, मोदी है तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मैसेज आज देखिए वडोदरा में सारी महिलाएं सुबह का काम, वैकेशन चालू है और सब लोग अपना काम धंधा छोड़ के इस तरह से उनका इंतज़ार करें और एक झलक पाने के लिए। आज पहली बार मैंने उनको देखा और रियली में आई एम प्राउड ऑफ हिम। ही इज़ आवर प्राइम मिनिस्टर। उसके चेहरे पे, उनके चेहरे पे, सर के चेहरे पे इतनी चमक थी ना, वो चमक को देख के हम लोग बस क्या ही बोले सर। जय भारत, जय हिंद, जय मोदी। क्या नाम है आपका? मेरा चित्रा गवली सर। Say about today's program. Today's program is fantastic. That is very good to accompany together to stop the terrorism in the silent fish in about India road is with justice and the fish. That's so good. Then from the Papua New Guinea we agree to
accompanied to the convoy at this special occasion to the peacemakers in Do you India. know about Operation Sindoor? We use not use this in English. Yeah. Operation Sindoor, you don't know Operation Sindoor? Yes. What is Operation Sindoor? Do you know? It uses like a big distraction and then everything that was going on this or not. Then we get stopped. Our PM has strike on terrorism. What do you say about? Terrorism tries to silence peace, but the Indian road back with their silence. What's your good name? They say good. What's your name? Peter Andalu from the Pavningoni and Parul University. Thank you. Do you know English? Say about today's program, the roadshow of our PM Modi. Yeah, it's good. Well, nice show. The president coming out. It's really heartbreaking, and maybe I believe that there will be peace among these two country problems. Our PM take a oath that he will strike, and he struck well on terrorism. Yeah. What do you say about it? Sorry, I'm confused. PM has strike on terrorism. What do you say about it? Maybe Do you know Operation Sindoor? no, I don't know. We About this operation, I don't know. So तो आप I सुन can't रहे हैं कि answer. ना सिर्फ देशवासी बल्कि जो फॉरेनर्स भी आए हैं आज के इस रोड शो को देखने के लिए, वो भी ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से कितने बहुत उत्साहित ही हैं। खुशनसीब है हम कि हमें इतने पास से उनको देखने को मिला। हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं पारुल से, मैं NRI हूँ ओमान से, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम यूनिवर्सिटी से आ सके और हमारी यूनिवर्सिटी को भी एक प्रेजेंटेशन मिला और मोदी जी को देखने को मिला, तो बहुत कैसा ही लगा जब आपने मोदी जी की झलक देखी तब? बहुत ही अच्छा लगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो इतना हमारे लिए मेहनत करते हैं, वो हम लोगों के लिए मेहनत करते हैं, तो उनके लिए हमें पास से देखने का बहुत अच्छा जिस लगा। तरीके ने पाकिस्तान ने कश्मीर में हमला किया, आतंकवादी हमला किया, और भारत ने जिस तरीके से जवाब दिया, उसको लेके क्या कहेंगे? जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया, उसके लिए क्या हमने बहुत ही टारगेटेड और प्रिसाइज जवाब दिया है, बिना किसी सिविलियन या किसी ह्यूमैनिटेरियन लॉज को लांघते हुए। तो हमारी ये बहुत ही जो हम कह सकते हैं कि हम जिस तरीके से जवाब दिया है वो बहुत ही प्रिसाइज है। वैसा जवाब आप एक्सपेक्ट करते थे? हाँ, क्योंकि हमने किसी सिविलियन को हानि नहीं पहुंचाई है, जैसे ही टेररिस्ट को लेकिन है वो आतंकवाद को जवाब दिया, आप ये मानते हैं? Yes. ये क्या आप अपने मुंह से बताइए, क्या कहेंगे? मतलब आतंकवाद को जवाब दिया मोदी जी ने? हाँ, हमने वायलेंस को जवाब दिया है। क्या नाम आपका? अरनाज। थैंक यू अरनाज, थैंक यू सो मच। व्हाट डू यू से अबाउट टुडेज प्रोग्राम? Well, today's program was just a way of us showing that we stand with anti-terrorism, because if we look at how it all started, they attacked tourists in India, but how India acted upon the whole situation, they attacked terrorist bases. So here we are as Paru students from different countries. We stand with India, and we are here to show that we stand against terrorism. So that's why you see so many people from other countries are here, so that those other countries are also standing with India in fighting against terrorism. So that's all I have to say about this. Do you think when India struck on Pakistan, India has replied befitting to the terrorism? Well, I can basically say I support, but from what I understood from the whole attack is, at first between when they attacked in India, they attacked the tourists. You understand? So how India acted upon the situation, they attacked terrorist bases. They didn't attack civilians. They only attacked terrorist stations. So I can say it was a move to fight terrorism within India, so that those guys from Pakistan